हेलो दोस्तों, जी के शॉर्ट ट्रिक बाई अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 28 अप्रैल 2026 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हल करेंगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा के 15% तक। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा के 15% तक हो सकती है। संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यह नियम जोड़ा गया। अनुच्छेद 75(1) इसके अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिप्पणी नृत्य के साथ आमतौर पर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ढोल और मंजीरा। टिप्पणी नृत्य यह भारत के गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र का एक अत्यंत प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है। यह नृत्य मूल रूप से कोली और भील समुदाय की महिला मजदूरों द्वारा किया जाता है। वे निर्माण कार्य के दौरान थकान और नीरसता को दूर करने के लिए जमीन या चूने को कूटते समय लयबद्ध तरीके से इसे करती हैं। इस नृत्य में मुख्य रूप से ढोल और मंजीरा जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है, जो नृत्य की तीव्र और ऊर्जावान लय को बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा झांझ, तबला और शहनाई का भी प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेद मुख्य रूप से अपनी संगीतमय सामग्री के लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामवेद। सामवेद इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य का जनक माना जाता है। इसमें मुख्य रूप से यज्ञों के समय गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। ऋग्वेद यह सबसे पुराना वेद है। इसमें देवताओं की स्तुति के लिए मंत्र और सूक्त शामिल है। यजुर्वेद, इस वेद में यज्ञ और अनुष्ठानों को संपन्न करने की गद व पद विधियां का वर्णन है। अथर्ववेद, इस वेद में दैनिक जीवन के रीति रिवाज, जादू टोना, औषधियों और जड़ी बूटियों से संबंधित मंत्र शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पृथ्वी की तुलना में कम गुरुत्वाकर्षण बल क्यों लगाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कम होता है। द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण किसी भी खगोलीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण बल सीधे उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। न्यूटन का नियम, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार द्रव्यमान जितना अधिक होगा, गुरुत्वाकर्षण बल भी उतना ही अधिक होगा। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1.2%
यानी 1/81वां भाग है। इसी कम द्रव्यमान के कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में बहुत कम, लगभग 1/6 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैलेस ऑफ इल्यूशंस के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी जो एक प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी उपन्यासकार और कवयित्री है। यह पुस्तक प्रसिद्ध हिंदू महाकाव्य महाभारत का एक आधुनिक पुनर्कथन है। इस कहानी को पांचाली द्रौपदी के नजरिए से दर्शाया गया है। यह प्रसिद्ध उपन्यास साल 2008 में प्रकाशित हुआ था। अन्य विकल्प, सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष और प्रसिद्ध लेखिका जिन्होंने वाइज एंड अदरवाइज और महाश्वेता जैसी किताबें लिखी। देवदत्त पटनायक भारतीय पौराणिक कथाकार और लेखक जो जया एन इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द महाभारत के लिए जाने जाते हैं। कविता कहानी पौराणिक कथाओं पर आधारित उपन्यासों की लेखिका जिन्होंने कर्णास वाइफ और सीतास सिस्टर जैसी पुस्तकें लिखी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसन्नता सूचकांक हैप्पीनेस इंडेक्स में उदारता जेनेरोसिटी कारक का एक उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दान देने या दूसरों की मदद करने की इच्छा। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 6 प्रमुख कारकों के आधार पर देशों को रैंक करती है। पहला, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा, सामाजिक समर्थन। तीसरा, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा। चौथा, जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता। पांचवा, उदारता। और छठवां, भ्रष्टाचार की धारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमें आवेशित सौर कणों से बचाता है। क्या होता है जब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अस्थायी रूप से कमजोर हो जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अरोरा में वृद्धि और विकिरण का खतरा। चुंबकीय क्षेत्र का कार्य। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमें सूर्य से आने वाले हानिकारक आवेशित कणों से बचाता है। अरोरा में वृद्धि, जब यह क्षेत्र अस्थायी रूप से कमजोर होता है तो अधिक संख्या में सौर कण वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। ये कण गैसों से टकराकर ध्रुवों के अलावा अन्य निचले अक्षांशों पर भी तेज अरोरा बनाते हैं। विकिरण का खतरा, चुंबकीय ढाल कमजोर होने से उपग्रहों, अंतरिक्ष यात्रियों और पृथ्वी पर विमान यात्रियों के लिए हानिकारक अंतरिक्ष विकिरण का खतरा काफी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किदाम्बी श्रीकांत किस वर्ष विश्व चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर बने थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2021 में। किदाम्बी श्रीकांत स्पेन के हुएल्वा में आयोजित 2021 BWF विश्व चैंपियनशिप के
पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में पहुंचने वाले और रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 से पहले किस नीति ने कुछ उद्योगों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सीमित कर दिया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, औद्योगिक लाइसेंस नीति। लाइसेंस राज 1991 के आर्थिक सुधारों से पहले भारत में उद्योगों को स्थापित करने, चलाने और विस्तार करने के लिए सरकार से अनिवार्य लाइसेंस लेना पड़ता था। इसे लाइसेंस राज कहा जाता है। निजी क्षेत्र पर प्रतिबंध। इस औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण रखना और निजी क्षेत्र की भागीदारी को सीमित करना था, ताकि सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। 1991 के सुधार नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण को अपनाया गया, जिसके बाद अधिकांश उद्योगों के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 में चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भारत द्वारा अफगानिस्तान को भेजी जाने वाली पहली वस्तु कौन सी थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गेहूं। पहली खेप भारत ने अक्टूबर 2017 में चाबहार बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान को गेहूं की पहली खेप भेजी। यह शिपमेंट भारत द्वारा अफगानिस्तान के लोगों को दी गई उपहार सहायता का हिस्सा था। यह खेप भारत के कांडला बंदरगाह गुजरात से रवाना होकर ईरान के चाबहार बंदरगाह पहुंची और वहां से सड़क मार्ग द्वारा अफगानिस्तान तक भेजी गई। इस मार्ग के जरिए भारत ने पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान के साथ सीधा व्यापारिक संबंध स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौनारंभ के दौरान पुरुषों में होने वाले परिवर्तनों के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन यह मुख्य पुरुष सेक्स हार्मोन है जो वृषण द्वारा निर्मित होता है। यह लड़कों में शारीरिक बदलाव जैसे आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना और मांसपेशियों के विकास के लिए जिम्मेदार है। एस्ट्रोजन हार्मोन यह महिला सेक्स हार्मोन है जो महिलाओं में माध्यमिक यौन लक्षणों के विकास को नियंत्रित करता है। थायरोक्सिन हार्मोन यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, शरीर के मेटाबॉलिज्म उपापचय को नियंत्रित करता है। एड्रेनलिन हार्मोन यह एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और आपातकालीन स्थितियों, डर, गुस्सा, तनाव आदि जैसी आपातकालीन स्थितियों में शरीर को तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO की स्थापना किसके लिए की गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर सांख्यिकी डेटा एकत्र करने के लिए। NSSO का पूरा नाम राष्ट्रीय प्रतिदर्श
सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO की स्थापना 1950 में की गई। भारत में विभिन्न सामाजिक आर्थिक पहलुओं जैसे रोजगार, गरीबी, उपभोक्ता व्यय और आवास आदि पर बड़े पैमाने पर देशव्यापी सर्वेक्षण करना और उनके आंकड़े जुटाना। 2019 में भारत सरकार ने NSSO का केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के साथ विलय करके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओडिशा। असम यह बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। ओडिशा यह राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। ओडिशा की तटरेखा बंगाल की खाड़ी से मिलती है और इसके पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश हैं। त्रिपुरा यह तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। भारत के कुल 5 राज्य बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आज भारतीय कृषि की एक प्रमुख चुनौती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परिचालन जोतों का क्रमिक विखंडन और घटता आकार। भूमि का छोटा आकार भारत में पीढ़ियों से चल रहे जमीन के बंटवारे के कारण परिचालन जोतों का आकार लगातार छोटा और खंडित होता जा रहा है। आधुनिक तकनीकों में बाधा, बहुत छोटे खेतों पर आधुनिक कृषि यंत्रों, ट्रैक्टरों और उन्नत सिंचाई प्रणालियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना बेहद कठिन और महंगा होता जा रहा है। कम उत्पादकता, खेतों का आकार छोटा होने से खेती की लागत बढ़ती है और किसानों को उनकी उपज का सही लाभ नहीं मिल पाता, जो भारतीय कृषि के सामने एक बहुत बड़ी संरचनात्मक चुनौती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय बंदरगाह को देश के पहले निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ के स्थल के रूप में नामित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह भारत और एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में स्थापित किया गया। यह बंदरगाह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसका उद्देश्य इसे देश के निर्यात को बढ़ावा देने और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए बनाया गया था। वर्तमान में भारत सरकार की नीति के तहत इसे विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ में बदल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चरक। महर्षि चरक इन्हें प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का जनक माना जाता है। इन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता की रचना की, जो आयुर्वेद का एक आधारभूत ग्रंथ है।
इन्होंने रोगों के निदान, उपचार और स्वस्थ जीवन जीने के सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन किया। अन्य विकल्प वासुदेव। यह नाम मुख्य रूप से पौराणिक और धार्मिक संदर्भों से जुड़ा है। सुश्रुत। इन्हें प्लास्टिक सर्जरी का जनक और प्राचीन भारतीय शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी। नागार्जुन। यह प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय बौद्ध दार्शनिक, कीमियागर और रसायन शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार की कथित तौर पर हत्या करने या उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर करने के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष औरंगजेब की मृत्यु हुई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1707 में। मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को हुई। उनकी मृत्यु अहमदनगर, महाराष्ट्र के पास सैन्य शिविर में हुई। उन्हें महाराष्ट्र के खुलदाबाद, औरंगाबाद के पास स्थित शेख जैनुद्दीन की दरगाह के परिसर में एक साधारण खुली कब्र में दफनाया गया। उन्होंने 1658 से 1707 तक लगभग 49 वर्ष तक शासन किया, जो मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार काल था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत।